आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग एक सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे क्लास 9 के लिए, टर्म 1 के लिए 2021-22 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। तो इसमें से रेशनल नंबर कौन सा है बोलता है। तो देखिए यहाँ पे जो √3 है एक रेशनल नंबर है, यहाँ पे भी √3 है इरेशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर से किसी नंबर को सम करने पे या किसी नंबर को प्लस करने पे हमको इरेशनल नंबर मिलता है। साथ ही साथ पाई भी एक इरेशनल नंबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जीरो। जीरो क्या होता है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होते हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखें, जहाँ पे Q का वैल्यू जो है जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जीरो को हम लोग 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसमें कि टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर। तो यहाँ पे 2/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से, तो मिल जाएगा 4/6, और 5/3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/2 से, तो ये मिल जाएगा 10/6। अब ये जो 4 और 10 है उसके बीच में कौन सा नंबर है, तो ऑप्शन सी देखिए 5/6 है और 7/6 है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/7। तो 17/7 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं हम लोग, तो देखते हैं कितना रिपीटिंग ब्लॉक होता है। तो 7 2 जब 14 हो गया, तो 17 - 14 3 हो गया, डेसिमल लगाए जीरो किए, तो 7 4 जब 28 आ गया, फिर ये 2 आ गया तो जीरो कर दिए, तो 7 2 जब 14 आ गया, फिर 14 के बाद यहाँ लिखता हूँ मैं 60 आ गया, 6 आया इसका रिमाइंडर, तो जीरो डाल दिए। तो 7 8 जब 56 हो गया, ये 56 हो गया, तो यहाँ पे फिर 4 आ जाएगा, 7 5 जब 35 हो जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 7 जब 49 हो गया, फिर 1 आ गया, तो यहाँ पे मैं 10 लिख देता हूँ, फिर 7 1 जब 7 हो गया, फिर 3 आ गया जीरो, फिर 7 4 जब 28 हो गया। तो देखिए 28 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, 4 में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम के बाद ये रिपीटेशन शुरू कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर को पहचानने का तरीका है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो। तो 3.14 तो टर्मिनेट हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है, तो एक रेशनल नंबर है। साथ ही साथ 3.141414 जो है ना, ये 14 का है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी रेशनल नंबर होगा। और 3.1444 इसमें 4 बार बार रिपीट हो रहा है, तो भी रेशनल नंबर होगा। लेकिन जो 3.14 111 114 इसमें देखिए जो रिपीट हो रहा है ना, वो कंटिन्यूस नहीं है, मानी ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द डेसिमल एक्सपेंशन दैट इज अ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव इज। तो एक रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे नहीं हो सकता, अभी हमने समझा है कि 0.25 टर्मिनेट हो रहा है, 0.2528 के ऊपर बार, ये भी जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, और 2528 भी बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसमें से ABC जो है ना ये सब रेशनल नंबर है, लेकिन डी जो है ना ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये जो है ना इरेशनल नंबर होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54 बार इज। तो 0.54 बार का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको निकालने का सबसे ईजी तरीका है कि जो 0.54 को 54 को ऐसा लिख दीजिए, और नीचे में 2 डिजिट है तो 2 बार आप 99 लिख दीजिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका रेशनल नंबर में कन्वर्जन हो जाएगा सबसे ईजी वे में। बाकी मेथड से जाएंगे तो लंबा पड़ता है। तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करें तो 9 1 9 9 1 9 और 9 6 54, तो 6/11 आ जाएगा ये, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 इज। तभी जैसे ने बताया कि आपको क्या करना है, 2/9 कर दीजिए, तो 0.2 के ऊपर बार का जो रेशनल नंबर में रिप्रेजेंटेशन या कन्वर्जन होता है 2/9 होता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इसमें ट्रू स्टेटमेंट बोलता है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए कि इरेशनल नंबर √3 है और दूसरा इरेशनल नंबर -√3 है, इन दोनों को अगर सम करेंगे तो √3 - √3 क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। अभी जो 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, तो जो है ना ये ट्रू नहीं होगा, पहला वाला तो ट्रू नहीं है। दूसरा द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो मान लीजिए √3 एक इरेशनल नंबर है, इसका एक और इरेशनल नंबर √3 है, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को 3 मिल जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है, तो सेकंड भी गलत हो गया। एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल। तो कोई भी रियल नंबर रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है ना, तो ये थर्ड भी गलत हो गया। फोर्थ देखते हैं, एवरी रियल नंबर एदर रेशनल और इरेशनल। तो कोई भी रियल नंबर वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि चेक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर
सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 विच आर नॉट। तो देखिए कौन कौन सा इसमें सॉल्यूशन होगा x माइनस 2y इक्वल टू 4 का। तो यहाँ पे जो वैल्यू है ना ये x रहता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला y रहता है, तो x y का वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट वाला पुट करेंगे तो 2 माइनस 0 है ना इक्वल टू 4 हो रहा है, क्योंकि x का वैल्यू फर्स्ट वाले ऑप्शन में 2 दिया है, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 4। तो क्या होगा, पहला वाला जो है ना इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो पहला वाला तो कट हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं 0 माइनस 2, तो x की जगह 0 पुट करेंगे और 2 इंटू माइनस 2, तो ये क्या मिल गया अपने को 4 मिल गया, और 4 इक्वल टू 4, तो सेकेंड वाला तो इसका सॉल्यूशन है। थर्ड वाला देखते हैं 4 अंडर रूट 2 माइनस 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, तो हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2 अंडर रूट 2 आएगा, जो कि 4 के इक्वल नहीं है, तो थर्ड वाला भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। 4 वाला देखते हैं जो डी ऑप्शन है, तो 4 माइनस 0 है ना, 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो भी इसका सॉल्यूशन है। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं जो इसमें ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से बी और डी, और ए और सी जो है ना इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 10, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस के इक्वेशन में हम लोगों को वाई का वैल्यू जो है ना 0 मिलता है, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, द ग्राफ ऑफ वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 इज अ लाइन। तो जो ग्राफ होगा वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब इसमें अगर हम लोग ग्राफ बना लें तो वाई का वैल्यू जो है ना वो माइनस 2 है, तो वाई का वैल्यू माइनस 2 यहाँ पे है, तो ये हमेशा एक कांस्टेंट माइनस 2 रहेगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो फर्स्ट दो ऑप्शन है कि मेकिंग एन इंटरसेप्ट तो बना ही नहीं रहा है, ना तो एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस से, तो ये गलत हो गया। थर्ड वाला देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस बोलता है, जबकि यहाँ पे हमने देखा है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो थर्ड वाला भी गलत हो गया। इसका ऑप्शन डी जो है ना पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट से बोलता है, एक्चुअल में 3 यूनिट के बजाय 2 यूनिट होगा, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, द पॉइंट ऑफ द फॉर्म ए वेयर इज नॉट इक्वल टू 0 लाइन्स ऑन। तो ए जो है ना किस में आएगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखिए वाई इक्वल टू एक्स दिया है, तो यहाँ पर हम लोग ए और ए पुट करें तो इक्वल टू ए आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि ए प्लस ए करेंगे तो 2 इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो डी नहीं होगा। द एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 15। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू क्या होगा 5y प्लस 15 हो जाएगा, और x इक्वल टू होगा 5y प्लस 15 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इसमें x के सारे वैल्यू पे हम लोगों को ये y हो जाएगा, y के सारे वैल्यू पे हम लोगों को x का एक वैल्यू मिल जाएगा, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। इसके कोई यानी कई भी सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी वैल्यू पे हम लोगों के y के किसी वैल्यू पे x का वैल्यू मिलेगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी हैविंग वर्टिसेस A06 O00 एंड B60 इज। तो इसका फार्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कि हाफ इन ब्रैकेट x1 है ना, और इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, ये वाला फार्मूला लगाएंगे क्योंकि वर्टिसेस दिया हुआ है, प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 ये हो जाएगा y1 माइनस y2। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो x1 है इसमें वो x1 0 है और x2 भी 0 है, तो ये दोनों जो है ना 0 हो गया, खाली ये बचा, तो हो जाएगा हाफ इंटू x3 जो है इसमें वो आपका 6 है, तो हाफ इंटू 6, और ब्रैकेट में क्या होगा y1 भी 6 है, तो 6 माइनस y2 जो है यहाँ पे 0 है, तो 6 माइनस 0, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 6 36, तो 2 1 2 और 2 18 36, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, तो इसका आंसर सी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। तो एक्स एक्सिस पे जो ऑर्डिनेट होगा, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, वाई एक्सिस के वैल्यू को बोलते हैं, और एक्स एक्सिस के वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा 0 होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन। तो जो एब्सिसा होता है माने एक्स एक्सिस का वैल्यू होता है वो कहाँ पॉजिटिव होता है, तो ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यहाँ पे जो एक्स है ना ये पॉजिटिव रहता है, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A34 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। तो जो पॉइंट है 3 4 इसको पहले लोकेट कर लेते हैं। देखिए ये एक्स से 3 पॉइंट पे है और वाई से ये 4 पे है, तो 3 हो गया 4 हो गया, और यहाँ पे पॉइंट है ना 3 4, ठीक है ऐसा। अब ये क्या बोलता है देखिए कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A34 फ्रॉम वाई एक्सिस इज। तो ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर होगा वो कितना होगा, वो 4 होगा है ना, ये वाला पॉइंट 4 है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा बी हो जाएगा 4।
क्वेश्चन नंबर 18 है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 3:5:7 द ट्रायंगल इज। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसके जो एंगल हैं इस रेशियो में है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से 3x + 5x + 7x = 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा 7 5 12 15 15x = 180। अब x = 180 डिवाइडेड बाई 15 हो गया ये, तो 15 1 जा 15 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, तो x का वैल्यू 12 आ गया। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 3 जा 36, एक एंगल 36 होगा और एक एंगल 12 5 जा 60 होगा और एक एंगल 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 एंगल हो गया 36 60 और 84। तो ये सब 90 से छोटे हैं, तो इसीलिए ट्रायंगल जो है ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। तो 19 बोलता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन। इस फिगर में AOB एक स्ट्रेट लाइन है बोल रहा है और इसका रेशियो दिया हुआ है XYZ का 4:5:6, तो y का वैल्यू पूछता है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x + 5x + 6x = क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। ये लीनियर पेयर है, तो 6 5 11 और 4 15x = 180 हो गया। तो इसमें x = हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 15, तो 15 1 जा 15 15 1 जा 15 15 2 जा 30, तो x का वैल्यू 12 आ गया। अब y का वैल्यू पूछता है, तो y जो है 5x है, तो 5 × 12, तो ये क्या हो गया 60 हो गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। देन y = 60 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एंगल OAB = 75 डिग्री। ठीक है, और एंगल OBA = 55 डिग्री और एंगल OCD = 100 डिग्री। तो एंगल ODC पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल में एंगल AOB = क्या होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस इन दोनों एंगल का सम 75 + 55। तो 75 + 55 को अगर हम लोग सम करेंगे तो 550 हो गया, 130 हो गया, तो ये आ गया अपने को 50 डिग्री, मतलब एंगल AOB = 50 डिग्री हो गया। तो ये जो एंगल COD है ना वर्टिकली अपोजिट होगा, तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये वाला है ना। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग निकाल सकते हैं एंगल ODC का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 180 माइनस सम ऑफ 100 डिग्री + 50 डिग्री माने 150 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है द मेजर ऑफ एन एंगल इज 5 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट द एंगल मेजर। तो एक एंगल है जिसका मेजर जो है ना वो 5 टाइम्स है उसके कम्प्लीमेंट के। तो मान लीजिए एंगल x है, तो उसका कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वो 90 - x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, x = 5 टाइम्स है, तो 5 90 - x, तो हो जाएगा x = 5 9 जा 45 450 -5x, इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 6x = 450 हो गया। तो x = 450 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 1 जा 6 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 75 आ गया, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एन एंगल इज 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो एक एंगल जो है ना 1/5 है उसके सप्लीमेंट का। तो x मान लीजिए फर्स्ट एंगल है, तो दूसरा सप्लीमेंट क्या होगा 180 - x। तो क्वेश्चन बोलता है x = 1/5 180 - x। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x = 180 - x, इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 6x = 180, तो x = 180/6, तो 6 1 जा 6 6 3 जा 18 30 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आया 30, तो इसका एंगल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। ऑप्शन ए है थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन, कि एक गिवन पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन ड्रा हो सकता है। तो मान लीजिए पॉइंट है, तो इसमें इंडिफिनिट लाइन ड्रा हो सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। बी देखते हैं, थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स इट इज़ पॉसिबल टू ड्रा वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन। बिल्कुल, अगर 2 पॉइंट है तो इससे एक ही स्ट्रेट लाइन जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं, 2 स्ट्रेट लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। बिल्कुल सही है, 2 अगर लाइन है ना स्ट्रेट लाइन है तो एक ही जगह में इंटरसेक्ट कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड टू एनी डिजायर्ड लेंथ। जो डी ऑप्शन है कि एक लाइन सेगमेंट जो है कितना भी लेंथ का हो सकता है, ये भी सही है। तो तीनों सही है, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। इसमें से कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के लिए कौन सा क्राइटेरियन नहीं है। तो देखिए SSA जो है ना ये क्राइटेरियन नहीं है फर्स्ट वाला, बाकी SAS तो क्राइटेरियन है, ASA भी क्राइटेरियन है और SSS भी एक क्राइटेरियन है। क्वेश्चन 25 है, इफ द अल्टीट्यूड्स फ्रॉम
टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज। तो अगर दो अल्टीट्यूड जो है ना दो वर्टिसेस से किसी ट्राइंगल के अपोजिट साइड्स में इक्वल है तो जो ट्राइंगल होता है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। देखिए ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें मान लीजिए ये एंगल ए है, ये एंगल ए बोलता है 40 डिग्री है, और ये एंगल बी है, ये 60 डिग्री है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो बड़ा एंगल होगा, ये हो जाएगा 100 डिग्री का। तो जो बड़ा एंगल होता है ना, उसका जो अपोजिट साइड है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये ए बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये जो ए बी है ना सबसे बड़ा साइड होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ना, जो एंगल बड़ा होता है उसका अपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन 27 है इन ट्राइंगल ए बी सी इफ एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी देन। मान लीजिए ट्राइंगल ए बी सी में एंगल सी जो है ना एंगल बी से ग्रेटर है तो क्या होता है। तो इसमें एक रूल है बच्चों, याद रखना कि जो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें ये जो एंगल सी है इसका जो रिलेशन होता है वो रिलेशन सेम होता है इसके अपोजिट साइड से। मतलब जो सी का रिलेशन होगा ए बी का रिलेशन होगा। तो इसमें ए बी हो जाएगा ग्रेटर किससे, ये जो बी का अपोजिट साइड का जो साइड है ए सी से, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो ए बी इज ग्रेटर देन ए सी हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है कि इन ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू ए बी एंड एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री देन एंगल ए इक्वल टू। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग ए बी सी, जैसे इसमें बोला है, और एंगल बी अगर ये 50 डिग्री है और यहाँ पे क्या बोलता है ए बी इक्वल है बी सी के, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इक्वल एंगल कितना होगा, ये 65 डिग्री और ये 65 डिग्री। अब यहाँ पे ऑप्शन में 65 डिग्री नहीं दिया है। तो एक्चुअल में क्या है क्वेश्चन, ए सी इक्वल टू है ना, ए सी इक्वल टू ए बी है, ठीक है। अगर ए सी इक्वल टू ए बी होगा तो इसमें फिर वही ट्राइंगल बना लेंगे ए बी सी। अब की बार क्या है, ए सी इक्वल टू ए बी है, दोनों इक्वल है, और इसमें फिर एंगल बी जो है ना वो 50 डिग्री दिया हुआ है ये वाला। तो ये वाला एंगल सी बी जो है ना एंगल बी की इक्वल होगा, तो भी 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। लेकिन अगर जो क्वेश्चन पहले में बताया उसमें वो 65 डिग्री आएगा, किसका वैल्यू, एंगल ए का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोलता है कि टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। तो मान लीजिए दो साइड है 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर, जो तीसरा ट्राइंगल है ना उसका वैल्यू क्या नहीं हो सकता। तो 4 + 2.5 कर देंगे, तो ये 6.5 है ना, से ज़्यादा नहीं हो सकता वो। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा 6.5। क्वेश्चन नंबर 30 है इफ़ ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू आर पी और सी ए इक्वल टू पी क्यू देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्स। ठीक है, तो इसमें एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। ए बी सी है ये मान लीजिए, और दूसरा क्या है, ये पी क्यू आर है। अब देखिए ए बी जो है ना, ए बी किसके इक्वल है, इसमें क्यू आर के, इसके इक्वल है, और बी सी जो है वो आर पी के है, इसके इक्वल है, और जो सी ए है, ये जो सी ए है वो पी क्यू की इक्वल है, ठीक है। तो इसमें देखिए चारों तरफ पे पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर इधर हम लोग डालते हैं, तो यहाँ पे पी क्यू किसके बराबर है, इसमें पी क्यू जो है ना वो आपके ए बी के ए सी की इक्वल है, ठीक है। पी क्यू किसकी इक्वल है, सी ए की इक्वल है, तो ये सी ए हो गया। उसके बाद क्यू आर जो है वो बी सी के है, तो सी ए बी हो जाएगा ये। तो सी ए बी किस में है, ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसको ध्यान में रखिएगा है ना, जो मैंने बनाया है उसको, क्योंकि ए बी जो है क्यू आर की इक्वल है, बी सी जो है आर पी की इक्वल है, और पी क्यू जो है ना वो ए सी की इक्वल है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब इसके बाद 31 से 35 असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जिसके कोड ए बी सी डी होते हैं। आपको मालूम होगा ये कब होता है, जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हों और रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन करे असर्शन को। बी कब होता है कि जब दोनों करेक्ट हों लेकिन रीजन जो है करेक्टली एक्सप्लेन ना करे असर्शन को। और सी कब होता है, जब असर्शन करेक्ट हो, स्टेटमेंट हो, लेकिन रीजन रॉन्ग हो। और डी कब होता है, असर्शन जब रॉन्ग हो और रीजन करेक्ट हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट देखते हैं। असर्शन है कि लीनियर इक्वेशन 3x + 5y = 2 है जो यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए तो गलत है, क्योंकि ये सिंगल इक्वेशन है 3x + 5y = 2, इसके तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। रीजन बताता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये तो सही है कि अगर 2 वेरिएबल जो होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का, उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका रीजन करेक्ट है और असर्शन रॉन्ग है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका डी हो जाएगा है ना। असर्शन इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट, तो हम लोग 31 का डी में लगाएंगे। उसके बाद 32 देखते हैं। तो 32 क्या है,
ये असर्शन है कि इफ़ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू k, देन द वैल्यू ऑफ k इज 7। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 7, तो 7 आ गया, मतलब ये तो सही है असर्शन जो है। अब रीजन बता रहा है द सॉल्यूशन ऑफ द लाइन विल सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ द लाइन। बिल्कुल सही है ना, जो सॉल्यूशन होता है लाइन का वो इक्वेशन ऑफ द लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो इसमें असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, और साथ ही साथ जो है ना रीजन जो है असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर देखते हैं। तो 33 है कि द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 5 इज 5। बिल्कुल सही है, एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को, वो इसमें 5 है। रीजन बताता है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एब्सिसा। ये भी सही है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना वाई एक्सिस से किसी पॉइंट का, उसको एब्सिसा बोलते हैं। ये दोनों करेक्ट है, और साथ ही साथ उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, असर्शन है द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो देखिए 04 में 0 और 4 बोलता है, तो इसका एब्सिसा जो है 0 है और ऑर्डिनेट 4 है, माने वाई एक्सिस का वैल्यू 4 है। तो इसमें तो ये असर्शन रॉन्ग हो गया है ना, क्योंकि वाई एक्सिस इज 0 बोल रहा है, तो वाई एक्सिस पे तो 4 आ रहा है। और रीजन बोलता है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है किसी पॉइंट का वाई एक्सिस में, वो तो 0 होता है। ठीक है, लेकिन जो पहला बोल रहा है कि द पॉइंट 04 लाइज ऑन वाई एक्सिस इज 0, ये तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें 4 आ रहा है, तो इसका असर्शन रॉन्ग है, लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट है, तो इसका फिर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर देखते हैं। असर्शन है कि इफ एंगल्स ए एंड बी फ्रॉम अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल इक्वल टू ए इक्वल टू 40 डिग्री एंड बी इक्वल टू 150 डिग्री। बिल्कुल सही है, लीनियर पेयर में क्या होगा कि 40 प्लस 150 इक्वल टू 180 होना चाहिए, तो इसमें 190 आ रहा है, देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक जो है ना ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, कार्टेशियन प्लेन के ऊपर है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसमें यहाँ टीम ऑफ आर्कोलॉजिस्ट लोग जो है ना एक जगह का स्टडी करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में इम्पोर्टेंट क्या है कि जो ये एम है और डी है और जो है जे है उसके कोऑर्डिनेट हैं। तो इसमें जो जे के कोऑर्डिनेट हैं वो 2 4 हैं, ठीक है ना, 2 इसका एक्स एक्सिस है और 4 जो है इसका वाई एक्सिस है। और जो इसमें मेडिसिन बॉटल एम है ना इसके कोऑर्डिनेट 2 -1 है और डी है -3 -1 है। ठीक है, तो उसके ऊपर इसमें क्वेश्चन है, देखिए एम जो है यहाँ पे मेडिसिन बॉटल है, डोर नॉब डी है और पोट्री जग जे है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका 39 देखते हैं। 39 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द जग एंड द मेडिसिन बॉटल रिस्पेक्टिवली आर। तो अभी हमने समझा कि जो जग है और जो मेडिसिन बॉटल है उसके कोऑर्डिनेट 2 4 और 2 -1 है। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट वाला ऑप्शन। दूसरा बोलते हैं द लोकेशन ऑफ डोर नॉब इज, तो लोकेशन जो है डोर नॉब का वो -3 -1 है। अब इसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे हाउ फार अपार्ट आर द डोर नॉब एंड द पोट्री जग, तो डोर नॉब और पोट्री जग जो है ना एक दूसरे से कितने दूर हैं बोलता है। तो देखिए डोर नॉब का जो वो है कोऑर्डिनेट है -3 -1 है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, तो -3 -1। और साथ ही साथ जो पोट्री जग है उसका कोऑर्डिनेट है 2 4, तो -3 और -2, तो ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा -1 और -4, फिर ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम लोगों को मिल जाएगा √25 + 25 इक्वल टू √50, और √50 का वैल्यू होता है 7 के आसपास होगा, 7 7 जो 49 होता है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हाउ फार अपार्ट द मेडिसिन बॉटल एंड द पोट्री जग। तो जो मेडिसिन बॉटल है और पोट्री जग है वो दोनों एक दूसरे से कितने दूर हैं, तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लेंगे। तो 2 -2 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और -1 और -4 -5 हो जाएगा, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस करके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √25 इक्वल टू 5 मीटर। और ये जो डिस्टेंस है ना ये ग्रिड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 इक्वल टू 25 मीटर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक ग्रिड, क्योंकि इसमें 5 ग्रिड आ रहे हैं और एक ग्रिड 5 मीटर के बराबर है, तो 5 × 5 25 मीटर हो जाएगा। उसके बाद जो इसका बचा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 हाउ फार अपार्ट द डोर नॉब एंड द मेडिसिन बॉटल। तो डोर नॉब और मेडिसिन बॉटल एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे हैं बताता है। तो डोर नॉब का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 -1 है और मेडिसिन बॉटल का -3 -1 है, तो ये -3 -2, तो -5 का स्क्वायर हो गया ये भी, और प्लस -1 + 1 0 हो गया, तो ये भी हो जाएगा √25 इक्वल टू 5 ग्रिड है, तो 5 × 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 25। तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 36 का, ये आ जाएगा 25 मीटर, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 25 मीटर।